के चंद्रशेखर आज़ाद जो सांसद नगीना से हैं, उनके आदेश पर हम लोगों ने आज, आपको पता होगा, 24 नवंबर को एक हिंसा भड़की संभल में। मेरा मानना है, और जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं, इस तरीके से साफ साफ दिख रहा है कि ये हिंसा कुछ लोगों के द्वारा भड़काई गई, जो है धांधली की गई। उस धांधली को दबाने के लिए यह सरकार समय समय पर जब कोई बड़ा धांधली और उसके आड़ में कुछ उसको नया करना होता है, तब यह सरकार पूर्वांचल में विद्युत विभाग को प्राइवेट हाथों में दिया जाता है, जिस पर ध्यान भटकाने के लिए। और अभी आपने देखा सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करके समाज को बांटने का काम लगातार है। और जितनी घटनाएं इस सरकार में लगातार पूरे भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में हो रही है, कभी नहीं हुई। वो दंगाई सबको पता है कौन लोग हो सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं, पूरे भारत को पता है कि कौन दंगाई। इसलिए हमारा सुप्रीम कोर्ट से हम लोग मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जब उच्च स्तरीय जांच हो जाएगी तो ये भी साथ साथ सिद्ध हो जाएगा कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है या 5 लोगों की, और ये भी सिद्ध हो जाएगा कि वो अराजक तत्व कौन से हैं। जैसे सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि मैंने गुंडा राज खत्म कर दिया, मैंने नहीं है, और इस गुमराहट के पीछे बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, जैसे कि अभी पूर्वांचल में बिजली विभाग को प्राइवेट हाथों में देना और तमाम चीज़ें हैं। उपचुनाव में जो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जहाँ पर पुलिस की गुंडागर्दी आपको देखने में मिली है, रिवाल्वर लहराते हुए तमाम लोगों को धमकाया। बहुजन समाज का एक बेटा, हेडमास्टर का लड़का, जो आज जान हथेली पर लेकर के घूम रहा है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद सीतापुर में, और आपको बता दें, आज आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी की तरफ से संभल में हुई हिंसा को लेकर के, जिसमें 4 लोगों की मौत भी हुई है, आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना सांसद भी हैं, उनके आह्वान पर जनपद सीतापुर में डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। हम जानेंगे आखिरकार किन मांगों को लेकर के यह ज्ञापन दिया गया। हमारे साथ में मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विश्वदीप चौधरी जी। आइए चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आज के उनके जो ज्ञापन पत्र रहा उसमें क्या प्रमुख मांगे रही। तो अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर। द बुद्धिस्ट टाइम टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय समय पर जो है सर्व समाज की बात आप उठाने का काम लगातार करते रहते हैं जी। आज का जो यह ज्ञापन पत्र रहा जो आपने डीएम साहब को दिया है, ये किन मांगों को लेकर के जो है आप लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है? कि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जो सांसद नगीना से हैं, उनके आदेश पर हम लोगों ने आज, आपको पता होगा, 24 नवंबर को एक हिंसा भड़की संभल में। मेरा मानना है, और जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं, इस तरीके से साफ साफ दिख रहा है कि ये हिंसा कुछ लोगों के द्वारा भड़काई गई, जिसमें शासन प्रशासन के बहुत सारे अधिकारी भी सम्मिलित हैं। और ये घटना इसलिए की गई है क्योंकि उसी टाइम पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव में इतना बड़ा जो है धांधली की गई, उस धांधली को दबाने के लिए यह सरकार समय समय पर जब कोई बड़ा धांधली और उसके आड़ में कुछ उसको नया करना होता है, तब यह सरकार अक्सर ऐसे दंगे कराती रहती है। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि पूरे देश की नज़रें संभल घटना पे है, लेकिन पूर्वांचल में विद्युत विभाग को प्राइवेट हाथों में दिया जाता है जी, जिस पर ध्यान भटकाने के लिए। और अभी आपने देखा सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, बिल्कुल बंद किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि घटना इसलिए की गई है कि आदमी का ध्यान भटक जाए और हम अपना काम कर दें। वैसे तो लगातार जो है योगी सरकार बराबर ये बड़े बड़े दावे करती है कि यूपी में जो है आतंकवाद व गुंडों का राज जो है ख़त्म करने पे बराबर जो है प्रशासन व भाजपा सरकार काम कर रही है। लेकिन लगातार जिस रूप में, जैसे कि अभी पिछले दिनों जो अलीगढ़ में घटना घटी या मुजफ्फरपुर में घटना घटी, उसके बाद में संभल में घटना घटी, ऐसे अनेक जो है डिस्ट्रिक्टों में, अनेक प्रदेशों में लगातार घटनाएं घटती आ रही हैं। ये आपस में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाने की कोशिश करें क्या? ये तो पूरी भारत की जनता को पता है
कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करके समाज को बांटने का काम लगातार कर रही है। और जितनी घटनाएं इस सरकार में लगातार पूरे भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में हो रही है, कभी नहीं हुई। ये सरकार बांटने का काम 2014 से लगातार समाज को बांटने का काम कर रही है। जी। जैसा कि आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना के सांसद हैं, आज उनका जो है जन्म दिवस भी है। हम चाहेंगे कि आज जन्म दिवस के अवसर पर आप लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। चंद्रशेखर भाई के आदेश थे कि हमारे जन्मदिन पर ये जो घटना हुई है, इस घटना पे आप लोग ज्ञापन दीजिए। इसलिए हम लोगों ने सांसद जी के आदेश पर हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और मांगे रखी हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस हिंसा की जांच की जाए, उच्च स्तरीय जांच हो, जिससे और ये जो अधिकारियों के मोबाइल चेक किए जाएं, जो वहाँ के जिन लोगों ने दंगा भड़काया, जो भीड़ थी, भीड़ में कुछ दंगाई घुसे, उन्होंने दंगा किया है, कि जांच होनी चाहिए। वहाँ पर वो दंगाई कौन लोग हो सकते हैं? वो दंगाई सबको पता है कौन लोग हो सकते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं, पूरे भारत को पता है कि कौन दंगाई घुसे उसके बीच में। वहाँ पर आज के हालात ऐसे हैं कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल है, बच्चों का पढ़ने जाना मुश्किल है, गरीब लोगों का जो है रोज़गार वहाँ पे ख़त्म हो गया है। घर से निकलेंगे तो गोली मार दी जाएगी, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस तरह का डर का माहौल ये भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में फैलाने का काम कर रही है। इसलिए हमारा सुप्रीम कोर्ट से हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको उस स्तरीय जांच कराकर इस पर जो है जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, हमारे साथ में मौजूद है विनोद भारती जी। हम चाहेंगे कि आज के इस खास कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आज का जो ये खास कार्यक्रम रहा, ये बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद सांसद नगीना, उनके निर्देश पर, जैसा कि अभी जिलाध्यक्ष जी ने बताया और आप देख भी रहे हैं कि सोशल मीडिया और सारी चीज़ों के माध्यम से जो 2-3 दिन से लगातार चलाया जा रहा था कि 3 दिसंबर को जो है बड़े भाई का जन्मदिन भी है और उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमें जो है इस संभल हिंसा के निष्पक्ष जांच के समर्थन में हर जिले से राष्ट्रपति महोदय को, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन भी देना है। तो जन्मदिन के साथ साथ जो है हम लोगों ने वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल है, भाई प्रशासन ने ऐसी स्थिति वहाँ इस समय बना रखी है। अगर प्रशासन इस मामले को पहले से संज्ञान में ले लेता, सारी चीज़ें उनके संज्ञान में होती, तो शायद ये जो अराजक तत्व भीड़ में घुस करके उस भीड़ को हिंसक रूप देने का काम किया है, तो ये पहले ही पकड़ लिया। और आज भी जो है शासन प्रशासन के लोग जो है सारी चीज़ों पर चुप्पी बांधे हुए हैं। कोई अभी मामला स्पष्ट निकल करके सामने नहीं आया है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने जो है इतना बड़ा कांड कर दिया, जहाँ पर 4-4 लोगों की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद भी जो है उनको उन्हीं के लोगों को, उन्हीं के समाज के लोगों को जो है जेल भेजने का काम है। लेकिन विपक्ष तो एक बार ये कह रहा है कि 5 लोगों की मौत हुई, फिर आप लोग 4 ही क्यों बोल रहे हैं? देखिए, विपक्ष जो हम लोग इसलिए नहीं कह सकते कि जो शासन प्रशासन के लोग, जो सरकार के द्वारा जो सिद्ध किया गया है कि 4 लोगों की मौत हुई है, अब 5वें व्यक्ति की मौत हुई है या नहीं हुई है, जब तक वो लोग स्पष्ट नहीं कर देते तब तक हम लोग कहने में असमर्थ हैं। क्योंकि सारी चीज़ें, चलो 5 तो अलग की बात है, जो 4 लोगों की मौत हुई है उन्हीं की सही तरीके से जांच हो जाए। जैसा कि हम लोग भी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। जब उच्च स्तरीय जाँच हो जाएगी तो ये भी साथ साथ सिद्ध हो जाएगा कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है या 5 लोगों की, और ये भी सिद्ध हो जाएगा कि वो अराजक तत्व कौन से हैं। जैसे सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि मैंने गुंडा राज खत्म कर दिया, मैंने जो है दंगाइयों को जो है ख़त्म कर दिया, और मैंने माम लिंचिंग से जैसे तमाम मामलों को लेकर के कहती है सरकार कि मैं इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज चल रहा है। तो फिर ये क्या हो रहा है? अलीगढ़ में क्या हुआ, आज संभल में क्या हुआ, और बहराइच में क्या हुआ? ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं ये साबित करती हैं कि सरकार इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना करके
लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। और इस गुमराहट के पीछे बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, जैसे कि अभी पूर्वांचल में बिजली विभाग को प्राइवेट हाथों में देना और तमाम चीज़ें हैं। उपचुनाव में जो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जहां पर पुलिस की गुंडागर्दी आपको देखने में मिली है, रिवाल्वर लहराते हुए तमाम लोगों को धमकाया जा रहा है, वोट डालने के लिए रोका जा रहा है। इन सारे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सभी जो है कृत्य किए जा रहे हैं। और इसमें पूरा का पूरा हाथ जो है, अगर जांच होती है तो निकल करके सामने आ जाएगा कि सरकार का कितना हाथ है और या उनके इशारे पे किन लोगों ने ऐसा काम किया। क्या लगता है कहीं ना कहीं क्या ये 2027 की जो यूपी में चुनाव होने वाले हैं, इन सभी से ये घटनाएं जुड़ी हुई हैं? इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कड़ी जुड़ी जरूर होती है। मामला जब कोई बड़ा होता है तो स्पष्ट रूप से तो अभी हम नहीं कह सकते इस बात को, लेकिन जब इसकी जांच होगी, निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अगर कराई जाएगी तो ये सिद्ध हो जाएगा कि कहां से कौन सी कड़ी जुड़ी है। भाई, दंगा करने वाले व्यक्ति आते कहां से? जिनके सिर पे बड़े बड़े नेताओं का हाथ होता है, जिनको सपोर्ट होता है पीछे से, वही लोग तो बेखौफ होकर के समाज में जा कर के लोगों की हत्याएं करने का काम करते हैं। कोई साधारण व्यक्ति जो मजदूरी कर रहा है, जो बेरोजगार घूम रहा है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रहा है, वो थोड़ी ना करने जाएगा दंगा। लेकिन दंगा करने वालों के पीछे ये तो सिद्ध ही हो जाएगा किसका हाथ है। पहले इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ये मांग है। जी बिल्कुल। आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्म दिवस के अवसर पर समस्त जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ये बहुजन समाज का एक बेटा, हेडमास्टर का लड़का, जो आज जान हथेली पर ले करके घूम रहा है, मैं बार बार जो है धन्यवाद विज्ञप्त करता हूं बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को कि उन्होंने दबे कुचले मजलूमों की आवाज़ उठाने का काम किया है। और हम लोग जिला सीतापुर में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पूरे जोर शोर के साथ इस कारवा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और ज़्यादा लोगों को जो है जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि दोस्त और दुश्मन की पहचान करिए। वास्तविक रूप से जो आप लोगों को आज तक ठगते रहे हैं, उनका साथ छोड़ करके आप अपने समाज के भाई और अपने बेटे का साथ दें। इसी बात के साथ मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। जय। आप देख रहे थे जनपद सीतापुर से विशेष रिपोर्ट आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के द्वारा आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्मदिवस के खास मौके पर संभल में हुई हिंसा को लेकर के डीएम को ज्ञापन दिया गया और वहीं साथ में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्मदिवस को भी सेलिब्रेट किया गया। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, धन्यवाद।